हमारे देश भारत में खूबसूरत नज़ारे हर राज्य में दिखे जाते हैं। हमें कुदरत ने कमाल की लोकेशन से नवाजा हुआ है। बीचेस, जंगल, माउंटेन्स, वाटरफॉल सब कुछ है। इसीलिए शायद दुनिया भर के जो टूरिस्ट हैं वो इंडिया को एक अमेजिंग डेस्टिनेशन मानते हैं। लेकिन आपने शायद ये खबर सुनी होगी, एक रशियन वुमन है जिनका नाम नीना कुटीना है। उनको कर्नाटका के जंगलों में एक गुफा में रहते हुए पाया गया था, वो भी अपनी 2 छोटी बेटियों के साथ। ये घटना न सिर्फ हैरान करने वाली है बल्कि कई सवाल भी खड़े करती है। इस स्टोरी में आपको बताएंगे कि ये एक्टर महिला कौन है, कैसे भारत आई, गुफा में क्यों रह रही थी और अब उनके साथ क्या होने वाला है। उनके एक्स हस्बैंड भी मिल गए हैं, उनका क्या कहना है, जानते हैं नीना कुटीना की कहानी। मेरा नाम है सैयद सोबाना, आप देख रहे हैं स्विच। कभी कभी हम सभी को लगता है कि नेचर के साथ ही रहा जाए, मज़ा ज़्यादा आएगा। लेकिन नेचर के साथ रहने के लिए भी अब पैसों की ज़रूरत पड़ती ही है और कमाने खाने के लिए आपको शहरों में आकर धक्के खाने ही पड़ते हैं। खैर, नीना कुटीना की कहानी की शुरुआत करते हैं। 9 जुलाई को कर्नाटका के गोकर्णा इलाके के रामतीरथ हिल्स में पुलिस पेट्रोलिंग कर रही थी। ये जगह गोवा बॉर्डर के काफ़ी पास है और इंटरनेशनल टूरिस्ट के बीच काफ़ी ज़्यादा फेमस भी है। उसी दौरान पुलिस की नज़र कुछ रंग बिरंगे कपड़ों पर पड़ती है जो बाहर सूखने के लिए पड़े हुए थे। पुलिस को शक हुआ और वो वहां पर पहुंचते हैं, उनकी टीम पहुंचती है। जब पुलिस वहां पर पहुंचती तो एक छोटी सी ब्लॉन्ड बालों वाली लड़की गुफा से बाहर भागते हुए आती है। पुलिस अंदर गई तो वहां पर एक और बच्ची मिलती है और उसकी मां मिलती है जिनका नाम था नीना कुटीना। गुफा में प्लास्टिक की चटाई पड़ी हुई थी, कुछ कपड़े पड़े हुए थे, इंस्टेंट नूडल्स थे, थोड़े बहुत राशन के पैकेट थे। गुफा से पानी टपक रहा था लेकिन कुटीना और उनकी बेटियां वहां आराम से रह रही थी। दोनों बच्चियां जो थीं वो रंग बिरंगे इंडियन स्टाइल के कपड़े पहने हुई थी और मुस्कुरा रही थी जब उनके सामने कैमरा रखा गया। पुलिस के मुताबिक कुटीना को ये समझाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा था कि जंगल में इस तरह की किसी गुफा में रहना काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। ये जो लोकेशन है यहाँ पर सांप, जंगली जानवर और बारिश की वजह से लैंडस्लाइड का खतरा भी रहता है। ये पुलिस उनको बार बार समझा रही थी लेकिन कुटीना जो जवाब देती हैं वो कहती हैं कि जानवर और सांप हमारे दोस्त होते हैं, इंसान खतरनाक होते हैं। इस जवाब पर आप क्या कहेंगे, पूरी वीडियो के बाद जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि उनका ये जो जवाब है उस पर आपकी क्या राय है। पुलिस ने कुटीना को खूब समझाया, फिर वहां से उनको हटा लिया गया। फिलहाल कुटीना और उनकी जो बेटियां हैं छोटी छोटी, वो बेंगलुरु के पास एक फॉरेनर्स डिटेंशन सेंटर है, वहां पर उनको रखा गया है। उनका कहना है कि उन्हें वहां अच्छा नहीं लग रहा था, ये जगह जेल जैसी है, गंदगी है, खाना भी ठीक यहाँ पर उनको नहीं मिल रहा है। अब ऑफिशियल्स का कहना है कि जब थोड़ी इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता लगा कि कुटीना के पास वैलिड वीजा या फिर पासपोर्ट भी नहीं है, इसलिए अब उन्हें भारत से डिपोर्ट किया जाएगा। अब सवाल ये कि कुटीना आई कहां से और ये कौन है, डिटेल में समझिए। कुटीना ने बताया कि वो रशिया में पैदा हुई थी लेकिन पिछले 15 सालों से वो वहां पर नहीं गई हैं। उन्होंने कई देशों की यात्रा की है जैसे कि कोस्टारिका, मलेशिया, बाली, थाईलैंड, नेपाल और यूक्रेन। उनके 4 बच्चे हैं जिनमें से सबसे बड़े बेटे की जो मौत हो गई थी एक गोवा के सड़क हादसे में, और एक बेटा उनका रशिया में रहता है जिसकी उम्र 11 साल की है। 2 बेटियां उनके साथ ही थीं जिनकी उम्र 6 और 5 साल बताई गई है। पुलिस को एक पुराना पासपोर्ट भी मिला था जिससे पता चला कि अक्टूबर 2016 में बिजनेस वीजा के ऊपर वो भारत आई थी। अप्रैल 2017 में वीजा खत्म हो गया था लेकिन वो यहाँ पर ही रुक गई। 1 साल बाद उन्हें पकड़ा गया और उन्हें एक एग्जिट परमिट दिया गया अप्रैल 2018 में, और उन्होंने नेपाल में एंट्री की और फिर कुछ महीनों बाद वहां से वो निकल जाती हैं। कुटीना खुद भी बताती हैं उन्होंने 20 से ज़्यादा देशों में ट्रैवल किया हुआ है और 2018 के बाद कम से कम वो 4 देशों में गई हुई। अभी तक साफ नहीं है कि कुटीना भारत में दोबारा वापस कब लौटी थी। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि वो फरवरी 2020 से जो है फिर भारत में आ गई थी। कुटीना ने कहा कि वो भारत इसलिए लौटी क्योंकि उन्हें भारत और यहाँ पे जो लोग हैं, भारतीय लोग हैं, वो काफ़ी ज़्यादा पसंद है। अब खबर ये भी आ गई है कि उन बच्चियों के जो पिता हैं वो भी सामने आ गए हैं। ऑफिशियल्स का कहना है कि बच्चियों के पिता ड्रॉर गोल्डस्टीन नाम का एक व्यक्ति है जो एक इजरायली बिजनेसमैन है। फिलहाल वो भी इस वक्त भारत में ही मौजूद है। गोल्डस्टीन ने एनडीटीवी से बातचीत करी और उन्होंने बताया कि कुटीना गोवा से बिना बताए चली गई थी और उन्होंने पुलिस में मिसिंग रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। अब वो चाहते हैं कि बच्चों की कस्टडी उन्हें मिल जाए और वो ये चाहते नहीं हैं कि उन्हें रशिया डिपोर्ट किया जाए भारत से। लेकिन सवाल ये भी है कि कुटीना गुफा में क्यों रह रही थी। तो जब पुलिस वहां पर पहुंची थी तो गुफा में एक भगवान
पांडुरंगा विट्ठला की मूर्ति भी मिली थी। मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से शायद वो ध्यान या फिर साधना के लिए वहां पर गई थी, लेकिन कुटीना ने साफ ये कह दिया है कि ये सब स्पिरिचुअलिटी जो है उसके लिए वो वहां पर नहीं रह रही थी। उन्होंने कहा कि उन्हें नेचर काफी ज्यादा पसंद है क्योंकि इससे आपकी सेहत काफी ज्यादा अच्छी रहती है। साथ ही वो ये भी बताती हैं कि गुफा बहुत ज्यादा खूबसूरत थी और बड़ी थी, पास में गांव था जहां से वो खाने का सामान खरीदती थी। उन्होंने बताया कि बच्चियां झरने में नहाती थीं, मिट्टी से खेलती थीं, खाना खुद पकाती थीं वो लोग, और वो वहां पर खुश रह रहे थे। जब उनसे पूछा गया कि क्या जंगल में रहना बच्चों के लिए खतरे से भरा नहीं था, तो उन्होंने जवाब दिया कि हमने कुछ सांप यहाँ पर जरूर देखे हैं, लेकिन वैसे ही जैसे कि आप कभी कभी अपने घरों में देख लेते हैं, वैसे यहाँ पर भी सांप उन्होंने देखे थे, उसे कोई डर की बात नहीं थी। कुटीना का कहना है कि वो जानती थीं कि वो क्या कर रही हैं, उन्होंने बच्चों को खतरे में नहीं डाला, बल्कि नेचर में एक अच्छी जिंदगी देने की वो लगातार कोशिश कर रही थीं। वो छोटे बच्चों की बात कर रही थी। अब फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस और जो पुलिस है वो साथ में मिलकर रशियन कंसुलेट से कांटेक्ट में लगातार है, ताकि कुटीना और उनके जो बच्चे हैं उनको देश से या निकाला जाए, न कि भारत से वापस उनको अपने देश भेजा जाए। गोल्डस्टीन अपनी बेटियों की कस्टडी के लिए कोर्ट जा सकते हैं, तो मामला और लंबा यहाँ पर खिंच सकता है। कुटीना का कहना है कि उनका वीज़ा कुछ महीने पहले ही ख़त्म हुआ है, लेकिन उनके बड़े बेटे की मौत की वजह से वो मेंटली टूट गई थी और वीज़ा बढ़ाने के बारे में वो सोच ही नहीं पाई। उनको पता ही नहीं लगा कि कब वीज़ा एक्सपायर हो गया, कब उनको एक्सटेंड करना है। ये कहानी किसी फिल्म जैसी लगती है, लेकिन इस कहानी में पेपर वर्क भी आ चुका है। आप किसी देश में वैलिड वीज़ा के बिना नहीं रह सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप ऐसी स्टोरीज के लिए देखते रहिए स्विच।